आजकल लोगों में कुंभ मेले में जाने की होड़ सी मची हुई है और प्रयागराज में इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी है कि लोगों का वहां से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। और इसी भीड़ भाड़ में अगर कोई भी इंसान, चाहे वो कोई बच्चा हो, औरत हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो वहां पर खो जाता है तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा है। और आज जो मैं आपको घटना सुना रही हूँ, इस घटना में भी एक महिला अपने पति से बिछड़ जाती है और फिर उस महिला को एक बाबा एक सेव खिलाता है और फिर उसके बाद में कुछ ऐसा कांड होता है जिसकी वजह से जो बाबा था उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आज की ये जो पूरी घटना है ये महाकुंभ के मेले से ही जुड़ी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं घटना सुनाने वाली हूँ ये घटना प्रयागराज के कुंभ मेले से है, जहाँ पर महाकुंभ में लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी है और इसी भीड़ में लोग रोजगार के लिए भी बहुत ज़्यादा पहुँच चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना काम धंधा करने में लग गए हैं, कोई कुछ बेच कर पैसे कमा रहा है और बहुत से तो ढोंगी लोग ऐसे भी हैं जो कि साधु का वेश धारण कर चुके हैं और वो वहाँ पर साधु बन चुके हैं। इस वजह से लोग उन्हें दक्षिणा दे रहे हैं और वो लोगों की तरह तरह की भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हर एक साधु झूठा है या हर एक साधु गलत है। बहुत से साधु इसमें सही भी है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो साधु नहीं है लेकिन वो साधु बन चुके हैं। और ऐसा ही एक महिला के साथ भी होता है। जो महिला है उसका नाम कुसुमलता था और ये जो कुसुमलता थी वो अपने पति के साथ वहीं पर स्नान करने के लिए गई थी। और जब उसका जो पति था वो स्नान करके वापस लौटता है और फिर बाद में वो अपना पूरा सामान अपने पति को देती है और वो भी स्नान करने लग जाती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकल कर देखती है उस भीड़ भाड़ में उसका पति उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपने पति को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। 2-3 घंटे की मशक्क़त के बाद में भी उसका पति उसे मिल नहीं रहा था। और ये जो महिला है वो अनपढ़ थी, उसके पास खुद का मोबाइल फ़ोन भी नहीं था और बाकी सारा सामान भी इसके पति के पास ही था। और इस महिला को ना ही किसी का भी नंबर याद था, तो अब ये किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। तो ये एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा पति खो गया है। अब जो पुलिस वाला था वो माइक में अनाउंसमेंट करा देता है और उसके पति का नाम और गांव लेता है। लेकिन इस भारी भीड़ में शायद अनाउंसमेंट से भी किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका जो पति था वो उसे नहीं मिलता है। 4-5 घंटे बीत जाते हैं और रात का समय आ जाता है। अब भी उसे उसका पति नहीं मिल रहा था, ना ही उसके पास कुछ पैसे थे जिससे वो कुछ लेकर खा सके। अब तो वो भूखी प्यासी भी हो गई थी। तभी वहां पर आपने देखा होगा कि ये जो कुंभ का मेला है, यहाँ पर जो साधु है उन्होंने अलग अलग जगह अपनी रहने की व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर भी एक साधु था जिसने अपनी रहने की व्यवस्था कर रखी थी। और उस साधु का ही एक चेला उस महिला के पास आता है और उसे कहता है कि आपको क्या तकलीफ है, आप हमें बताइए। तो वो महिला कहती है कि मेरा पति खो चुका है और इसीलिए मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो वो साधु का चेला था वो उसे साधु की जो कुटिया सी या कहे कि जो तंबू सा उन्होंने बना रखा था उसके अंदर उस महिला को ले जाता है। और जो साधु था वहां पर बैठा हुआ था वो उसे अपने पास में बिठाता है और कहता है कि बेटा, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, तुम्हारा पति कुछ ही देर में आ जाएगा। और फिर वो उस महिला को अपनी बातों में लगा लेता है। तो वो उस महिला को कहती है कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इसीलिए तुम महाकुंभ में स्नान करने आई हो ना। तो जो महिला थी वो कहती है कि हाँ बाबा, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला। तो वो जो साधु था वो कहता है कि हम तो आगे और पीछे का सब कुछ देख सकते हैं, इसीलिए तुम स्नान करने आई हो। तुम्हारे सास ससुर भी तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहते हैं और इसीलिए तुम परेशान होकर महाकुंभ में इसी उम्मीद से आई हो। तो वो जो महिला थी वो कहती है कि हाँ बाबा, आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी औलाद हो जाए। तो वो जो साधु था वो उसे एक सेव देता है जो कि उसने पहले से अपने पास में रख रखी थी। वो उसे एप्पल देकर कहता है कि आप इसे खा लीजिए और आपको बहुत ही जल्दी औलाद की खुशी मिलेगी। ये एक बहुत ही चमत्कारी सेव है, इसमें मैंने कुछ आपके लिए किया है, तो इससे आपको ज़रूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
वो महिला उस सेव को खा लेती है और उसका जो साधु का चेला था वो तंबू का जो उन्होंने पूरी तरह से पैक कर रखा था उसके बाहर खड़ा हो जाता है और जो साधु था उस महिला के साथ उसी मेले में दुष्कर्म करता है। और उसको सेव को खाने के बाद में वो जो महिला थी वो बेहोश हो चुकी थी, क्योंकि उसने इसमें कुछ बेहोशी की दवाई वगैरह पहले से ही मिला दी थी। अब वो महिला बेहोश होती है तो वो उसके साथ दुष्कर्म करता है और उस महिला को 4-5 घंटे के बाद में होश आता है। और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी नहीं पता था। वो कहती है कि महाराज मुझे क्या हुआ था? तो वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर कुछ प्रेत आत्माओं का साया था जो कि इस सेव को खाने से दूर हो गया है। अब तुम्हें बहुत ही जल्दी औलाद मिलेगी। अभी रात का काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका था। अब जो उसका चेला था वो उस साधु से कहता है कि अब आप खड़े रहिए, मुझे भी इस महिला के पास जाना है। अब की बार उस चेले ने उस महिला को दूध के अंदर नशीली चीज़ मिलाई थी और दूध के अंदर उस नशीली चीज़ को मिलाने के बाद में उसे फिर से पीने के लिए दे दिया जाता है कि तुम्हें भूख लगी होगी, ये दूध पी लो और ये फल खा लो। वो महिला कुछ फ्रूट्स थे उन्हें खाती है और दूध पीती है और अब की बार वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब की बार उस साधु के चेले की बारी थी। वो भी उस महिला के साथ ऐसा ही कुछ करता है और इन सारी चीज़ों में सुबह का वक्त हो जाता है जब उस महिला को फिर से होश आता है। लेकिन इस समय तक जो वो बाबा था और उसका चेला था वो शायद बाहर किसी काम से निकल चुके थे और वो महिला जब बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी या कहे कि तंबू से बाहर आ रही थी तो एक रिपोर्टर की नज़र उस पर पड़ जाती है जो उसे देखता है और वो कहता है कि आप इस कुटिया में क्या कर रही थी, इस तंबू में क्या कर रही थी? तो वो कहती है कि मेरा पति खो गया था तो इन बाबा ने मुझे पूरी रात यहाँ पर रखा है और मुझे औलाद हो जाएगी ये भी इन्होंने कहा है। तो वो जो रिपोर्टर था वो उस महिला की बात को भाप जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अब की बार जो महिला थी उसे भी एहसास हो चुका था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है और वो रिपोर्टर को सारी बात भी बता देती है कि उसके साथ कुछ तो गलत किया गया है। अब जैसे ही वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि वो रिपोर्टर उस महिला का इंटरव्यू ले रहा था और वहाँ जब लोगों की भीड़ जमा होती है तो वो साधु जब उस साइड में आता हुआ दिखता है तो इस साधु को लगा कि इस महिला ने शायद सब कुछ बता दिया है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो महिला थी वो बता देती है कि जो भाग रहा है ये वही साधु है। तो लोगों की जो भीड़ थी उस साधु को पकड़ लेती है और उसे पकड़ने के बाद में उस महिला के सामने लेकर आती है। तो जो महिला थी वो कहती है कि इन बाबा ने मुझे औलाद देने के बहाने से नशे में कोई चीज़ दी थी और इसी वजह से मैं बेहोश हो गई थी और इस बाबा ने और उसके चेले ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। तो जो बाबा था उससे पूछा जाता है कि क्या है ये सारा मांझरा है? पहले तो वो आनाकानी करता है और साफ इनकार कर देता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो महिला बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि अब महिला को भी लग चुका था कि उसके साथ कुछ गलत किया गया है और ये व्यक्ति झूठा ढोंगी इंसान है। अब जो पुलिस वाले थे जब उस बाबा को पकड़ते हैं और पब्लिक उसे मारने को दौड़ने लग जाती है तो जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि अब सच बता दो, नहीं तो अगर पब्लिक के हवाले कर दिया तो शायद तुम बच भी नहीं पाओगे। तो जो बाबा था वो अपनी असलियत बताता है कि वो एक मुस्लिम है और यहाँ पर वो साधु बन के रह रहा है ताकि वो लोगों से कुछ पैसे ले सके, उसे दक्षिणा मिल सके और वो कुछ कमा सके क्योंकि वो बिल्कुल बेरोजगार आदमी है। और उसका जो चेला है वो भी मुस्लिम ही है, वो भी इसीलिए यहाँ पर साधु बन के बैठा है। हम ये नहीं कहते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वही साधु बनकर वहाँ पर कुछ गलत कर रहे हैं। हिंदू भी ऐसे बहुत से हैं जो ढोंगी साधु बनकर ऐसी ही चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले महाकुंभ में एक साधु को, जो महिलाओं का चेंजिंग रूम था जहाँ पर वो कपड़े चेंज कर रही थी, वो साधु उसमें भी घुस जाता है और वहाँ पर भी वो उन महिलाओं के साथ छेड़खानी करने लग जाता है। और आपने एक वीडियो और देखा होगा जो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक छठी क्लास की छात्रा को एक जो साधु है वही साधु उस लड़की को अपने साथ लिए 2 हफ्तों से घूम रहा है और वो कहता है कि इसे मैं अपने साथ ही रखूँगा, ये मेरे साथ ही रहना चाहती है। आखिर एक छठी क्लास की छात्रा क्या किसी साधु के साथ रहने की बात कहेगी? लेकिन ये जो साधु है इसने इसे इतना ज़्यादा डरा रखा है, धमका रखा है कि वो जो लड़की है वो इन सारी चीज़ों से डर चुकी है। ये जो पूरी घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि अगर आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप वहाँ जाइए, लेकिन जो भी अपने हैं उन्हें आप साथ में रखिए। किसी भी हालत में एक दूसरे से ना बिछड़िए क्योंकि वहाँ पर अगर कोई भी इंसान एक दूसरे से बिछड़ जाता है तो मिलना बेहद मुश्किल काम हो जाता है
और वहाँ पर बहुत से ऐसे ढोंगी लोग भी हैं जो आपके साथ गलत भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ दे रहा है तो आप उसे भी मत खाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ मिला हुआ हो और वो आपका फ़ायदा उठा ले। और जहाँ तक हो सके बच्चों को अपने साथ ऐसी जगह ले जाने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर कोई बच्चा वहाँ खो जाएगा तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है और फिर हो सकता है आपका बच्चा गलत हाथों में पड़ जाए। और वहाँ पर बहुत से ऐसे गिरोह भी सामने आने लग गए हैं जो बच्चों को वहाँ से उठा रहे हैं, और आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो पूरी सुरक्षा के साथ जाइए, अच्छे ध्यान से जाइए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।